अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री मिर्ज़ा असद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर की तामीर के मतलब 8 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको घर की तामीर से पहले पता होना ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में 90% तकरीबन जो लोग हैं वो घर की तामीर ज़िंदगी में एक बार ही कर पाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल में। न्याजी साहब का दौर चल रहा है, तो अगर आपकी घर की तामीर में कोई गलती हो जाती है, कोई इम्पोर्टेंस काम रह जाता है, कोई मटेरियल का बेकार होना या कोई ऐसी गलती रह जाती है, गलती हो जाती है, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी का जो है वो पछतावा रह जाता है। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज की वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। जिन हजरात के पास टाइम है उनका तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, और जिनके पास नहीं है वो उनको भी टाइम निकाल कर ये वीडियो देखनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि घर की तामीर के मतलब मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पहले पॉइंट्स के बारे में, बुनियादों का अच्छा होना। उसके बाद आज तफसीलात के साथ मैं बताऊँगा कि आपकी कौन सा पॉइंट कैसे रखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मुकम्मल तफसीलात के साथ। बुनियादों का ठीक होना, उसके बाद डीपीसी या प्लाथ बीम जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद दरवाज़ों का लेवल। सबसे पहले आप मेरी ये बात सुन लें कि जैसे ही तरतीब के लिहाज से मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसी तरतीब के लिहाज से आपने अपने घर की तामीर करनी है। चाहे आपका छोटा घर है या बड़ा घर है, बाद में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि आप तरतीब के लिहाज से नहीं चलते। कभी कुछ चीज़ बिगड़ जाती है, कभी कुछ चीज़ बिगड़ जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। बुनियादों का ठीक होना, डीपीसी या प्लांट बीम जो भी आप डालना चाहते हैं, दरवाज़ों का लेवल, उसके बाद दरवाज़ों के ऊपर जो बीम डाला जाता है, शायद उसे टाई बीम भी बोलते हैं, या लेंटर जो भी आप डालना चाह रहे हैं, उसके बाद छत डालना, उसके बाद प्लस्तर करना, उसके बाद फर्श, मार्बल या जो भी आप टाइल वगैरह लगवाना चाह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद दरवाजे लगाना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बुनियादों के बारे में। कुछ लोग जो है मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि भाई बुनियादें जो है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, इंचज़ में कितनी रखनी चाहिए, या उनकी जो है गहराई कितनी रखनी चाहिए, उसके बाद हाइट उनकी कितनी रखनी चाहिए। तो वो मुकम्मल तफसीलात के साथ आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बुनियादों की जो गहराई है वो आपकी जगह पर डिपेंड करती है, आपकी ज़मीन पर डिपेंड करती है कि उसकी बुनियाद कितनी रखी जाए। तो बुनियादों की जो आपकी खुदाई है, आप खुदाई करते जाएं, जहाँ पर आपकी सख्त मिट्टी आ जाती है वहाँ तक आपने खुदाई करनी है। जब आपकी सख्त मिट्टी 2 फुट में आ जाती है, 3 फुट में आ जाती है, 4 फुट पे आ जाती है, ये आपकी जगह पर डिपेंड करता है। जहाँ पर आपकी सख्त मिट्टी आ जाती है वहाँ पर आपको बुनियादों को छोड़ दें, वहाँ पर आप जो है गैड़े का इस्तेमाल करें। अब गैड़ा क्या होता है? गैड़ा ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये आपको 3 या 4 हज़ार में एक ट्राली जो है वो आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास गैड़ा प्रोवाइड नहीं है तो आप रोड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक ब्लास्ट भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। तो रोड़ी का आप इस्तेमाल करें, तकरीबन 4 से 6 इंचज़ आप इस रोड़ी का इस्तेमाल करें। रोड़ी आपकी जो है वो मोटी ना, इतनी मोटी होनी चाहिए ना बारीक होनी चाहिए। जब आप रोड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो रोड़ी को अच्छे तरीके से जो है वो तराई लगाएं, अच्छी तरह जो है आपकी रोड़ी तर होनी चाहिए। जो पानी है वो बुनियादों में जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है आपके पास वक्त है, अगर कहीं से आपकी बुनियाद बैठ जाती है या कोई नुक्स निकल आता है तो इस वक्त जो है आप उसका हल निकाल सकते हैं। बाद में आप जब आपकी बुनियाद बैठ जाती है, क्रैकिंग शुरू हो जाती है, तो बाद में बहुत ज़्यादा जो है वो मसला आता है। अच्छी तरीके से आप काफ़ी मिकदार में आप उसमें जो है वो पानी छोड़ें, 1 या 2 दिन उसमें अच्छी तरह पानी छोड़ें। फिर बाद में आप जो है 3 से 4 इंचज़ ऊपर जो है कंक्रीट का इस्तेमाल करें। कंक्रीट आपकी मोटी होनी चाहिए, तकरीबन मोटी जो है बजरी का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो है कंक्रीट पूरी हो जाए। अगर आप बारीक बजरी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी काफ़ी हद तक जो है वो रकम लग जाएगी इसी बुनियाद में।
तो कोशिश करें कि मोटी बजरी का इस्तेमाल करें और 4 इंचज़ तकरीबन जो है आप ऊपर जो है कंक्रीट करें। उसके बाद अब आपकी जो है वो बुनियाद 4 फुट जाती है या 3 फुट जाती है, उस लिहाज से आप पहले 27 इंचज़ आए, फिर मतलब 13 इंचज़, सॉरी 18 इंचज़, फिर 13 इंचज़, फिर 9 इंचज़, इसी तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी गहराई के लिहाज से जो है आपके बार जो है वो आते जाएंगे। जब आपने 9 इंचज़ मुकम्मल कर लेनी है तो वहाँ पर आपने प्लंथ बीम का इस्तेमाल करना है। प्लंथ बीम किसको बोला जाता है? प्लंथ बीम जो है बीम को ही बोला जाता है। तो इसका जो मतलब चौड़ाई और गहराई वगैरह होती है, ऊंचाई, ये 9 बाई 9 का बीम डाला जाता है जिसको प्लंथ बीम बोला जाता है। अब कुछ लोग जो है बोलते हैं कि अगर हम प्लंथ बीम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या डीपीसी की ज़रूरत है? ये आपके प्लंथ बीम पर डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट पर डालते हैं। प्लंथ बीम वहाँ पर डाला जाता है जहाँ की आपके दरवाज़ों का लेवल शुरू होता है, जहाँ पर आपने चौकाठ रखनी होती है। अब कुछ ऐसे लोग करते हैं कि अपना जो डीपीसी है, डीपीसी डालकर ऊपर वो जो है वो चौकाठ रख देते हैं। अब बाद में जो है बहुत ज़्यादा मसला आता है। मसला क्या आता है कि नमी नहीं रुकती, या रेज वगैरह जिसको पंजाबी में भी बोलते हैं, कलर वगैरह, वो आना स्टार्ट हो जाता है। डीपीसी भी डाल दिया फिर भी आना स्टार्ट हो गया। तो उसकी बड़ी और मेन वजह ये होती है कि हम जो है डीपीसी का लेवल बहुत जो है डाउन रखते हैं नीचे। यहाँ पर आपका मतलब मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपके दरवाजे आते हैं तो आप यहाँ पर ही डीपीसी डाल देते हैं। आप फर्श वगैरह जो है आपके ऊपर डीपीसी से आ जाएंगे और फर्शों के ज़रिए जो है नमी आपकी दीवारों पर आएगी और कलर वगैरह जो है वो सारी परेशानी का सबब बनेंगे आप। तो कोशिश करें कि आपका जो डीपीसी है वो 1 फुट या 9 इंच तकरीबन आपका जो है वो ऊपर होना चाहिए, जहाँ से आपके चौकाठ का जो लेवल है उससे 1 फुट या मतलब है कि 9 इंच ज़रूर होना चाहिए। और डीपीसी और प्लंथ बीम का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बाद में आप जब चुनाई वगैरह घर की करवाते हैं या मतलब प्लस्तर वगैरह या जिस पॉइंट पर भी फर्श वगैरह भी आपने लगवाने हैं, तो वहाँ पर आपको तो बार बार जो है वो लेवल करना पड़ता है। पाइप, वो कहते हैं पाइप लेवल में पानी डालो। मैं खुद मिस्त्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो है काफ़ी जो हमारा वक्त है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि 5 10 से 12 बार जब एक आवाज़ हम कर लेते हैं तो फिर जो है दीवार का लेवल नए सिरे से किया जाता है। नए सिरे से लेवल जो है देखा जाता है कि हमारा दीवार का लेवल इधर जो है या यहाँ से डाउन है कि यहाँ से ऊपर है। तो सारे जो स्ट्रक्चर जो है वो लेवल के साथ ऊपर तामीर करके ले दिया जाता है। जब आपका डीपीसी डल जाएगा तो डीपीसी हमेशा एक लेवल में डलता है। पूरे घर का डीपीसी जो है वो आपका एक लेवल में होगा। जब आपका एक लेवल में पूरा डीपीसी होगा तो आप बाद में मतलब 5 लेवल की तो ज़रूरत है नहीं। वहाँ से आप एंटी टेप मारेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी दीवार यहाँ से डाउन है या यहाँ से अप है। तो वो जो है आप मतलब आधा घंटा पाइप लेवल पर लगाते हैं, वो काफ़ी हद तक आपका जो है वो बचत हो जाएगी टाइम की। उसके बाद दरवाज़ों के ऊपर जो है वो बीम वगैरह डाले जाते हैं। दरवाज़ों के ऊपर लेंटर कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग जो है वो बीम डालते हैं। लेंटर किस चीज़ को बोला जाता है? लेंटर हमारी ज़ुबान में, जो मैं खुद मिस्त्री हूँ, तो लेंटर इस चीज़ को बोला जाता है कि एक तरफ जो है 4 इंचज़ की चुनाई की जाती है, दूसरी तरफ भी 4 इंचज़ एक दीवार पर, बीच में जो है वो लेंटर बांध दिया जाता है एक सरिया डालकर। तो वहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो प्लंथ बीम का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक सरिये की जो है इतनी ताकत नहीं होती। बाद में जब आप प्लस्तर वगैरह करवा लेते हैं तो फिर तो बड़ी खुशी होती है। 3 से 4 साल जो है वो बहुत ज़्यादा आपके अच्छे गुजरते हैं। जब एक सरिया डाला होता है इतनी ताकत नहीं होती, तो फिर 4 या 5 साल के बाद जो है उसमें क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। वो सरिया जो है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो, क्योंकि एक सरिये की तो मतलब उसकी कोई मजबूती नहीं है, कोई मतलब वो वज़न नहीं है ना झेल तक। तो वो जब वो नीचे आता है तो वो आपके प्लस्तर में क्रैकिंग आती है, दीवारों में क्रैकिंग वगैरह आती है। तो कोशिश करें कि आप बीम का ही इस्तेमाल करें दरवाज़ों के ऊपर।
तो बीम कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और बीम अगर आपने डालना है या लंटर डालना है, बीम के लिए ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और लंटर के लिए भी ये रिकमेंड करूंगा कि बीम या लंटर से नीचे आपके तकरीबन जो है वो 2 बार ज़रूर होने चाहिए, चौकाट के ऊपर और बीम के नीचे, या लंटर के नीचे, चौकाट के ऊपर और बीम के नीचे 2 बार आपके लाजमी जो है वो सादी चुनाई के होने चाहिए तेज़ मसाले के साथ। उसका आपको क्या फ़ायदा होगा, उसका मतलब फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप आने वाले वक्त में अगर आपके दरवाजे नीचे हो जाते हैं, जब बाहर गली का जो है वो लेवल अप हो जाता है और दरवाजे आपके नीचे हो जाते हैं, तो आपने आप ज़रूर मतलब सोचना है कि इन दरवाज़ों को ऊपर अगर ये 9 इंच या 1 फुट ये ऊपर हो जाए तो हमारी तो बहुत ही सहूलत हो जाएगी। तो आने वाले वक्त में जब आपने वो 2 बार लगाए भी होंगे तो आपको मतलब कोई आप पछतावे का सबब नहीं बनेंगे, 2 बार वो आराम से निकल आएंगे। अगर आपका मतलब बीम डाला होगा या लंटर डाला होगा दरवाज़ों के डायरेक्ट ऊपर, तो वो बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बीम जो है वो तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप बीम तोड़ेंगे तो ऊपर से भी जो सारी चुनाई है वो नीचे आ जाएगी। तो अगर आप वो 2 बार लगा लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ जाएगी। तो 2 बार का अगर बात करें तो 2 बार जो है वो आपके आने दरवाजे, अगर आपकी फ्रेम अच्छी है, चौकाट आपकी अच्छी है, तो उन 2 बारों का तो आपकी चौकाट भी वज़न झेली रखेगी, उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद छत डालना, छत कौन सा डालना चाहिए ये तो आप पर डिपेंड करता है और आपकी तमगाई लागत पर डिपेंड करता है कि आप लंटर डालते हैं या टीआरएन डालते हैं या बाले वगैरह डालते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो छत में जो आम तौर पर जो गलती की जाती है, अगर आपने डबल स्टोरी बनाना चाह रहे हैं आने वाले वक्त में तो छत में ढाल बिल्कुल मत रखें। ढाल किस चीज़ को बोला जाता है, ढाल पानी के बहाव को बोला जाता है, जो एक तरफ जिधर भी आपने पानी ले जाना होता है, तो उस चीज़ का हम ख्याल रखें कि पूरा जो आपका छत है वो लेवल में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी छत की ढाल होगी तकरीबन, अगर आप 4 इंच ढाल रखते हैं तो ये ऐसे हो गया, जब आप यहाँ पर मकान ऊपर डबल स्टोरी बनाएंगे तो यहाँ से आपको फर्श का लेवल अब यहाँ पर लाना पड़ेगा, तकरीबन आपको 10 इंच या 5 इंच फिर नए सिरे से ऊपर जो है वो बजरी डालनी पड़ेगी फर्शों के लिए। तो इस बात का हम ख्याल रखें कि आपकी जो पहली बिल्डिंग है उसकी छत की जो ढाल है वो बिल्कुल मत रखें। अगर आप डबल स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, फिर वक्त अगर आप डबल स्टोरी नहीं बनाना चाह रहे 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपका इरादा, तो फिर आप थोड़ी बहुत जो है वो ढाल रख सकते हैं। आम तौर पर जो छत की ठंड के लिए ऊपर जो टाइल वगैरह लगाई जाती है, आम तौर पर मिस्त्री हजरात जो है ढाल उसमें रखते हैं, तो वो तरीका जो है वो बेस्ट है। अगर आप उसमें से ढाल रखते हैं तो वो तरीका बेस्ट है, क्योंकि जब आपने 10 साल आपके ये अरसे पर डिपेंड करता है कि आप 5 साल के बाद ऊपर मकान बनाना चाह रहे हैं या डायरेक्ट बनवाना चाह रहे हैं या मतलब 15 साल के बाद बनाना चाह रहे हैं। छत की ठंड के लिए तो आप कुछ ना कुछ गर्मियों में आपको करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या, फिर वो टाइल मतलब मुनासिब तरीका जो मतलब पीछे से चलता आ रहा है। तो जब आप टाइल लगवाते हैं तो कोशिश करें कि उसमें ढाल लगवा लें, एक तरफ 4 इंच रख लें, एक तरफ 2 इंच रख लें, तो आपकी अच्छी तरीके से जो है वो ढाल निकल जाएगी, पानी भी एक तरफ निकल जाएगा और आपका छत भी जो है वो ठंडा रहेगा। उसके बाद प्लस्तर करवाना। अब प्लस्तर में आमतौर पर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार प्लस्तर में कौन सी रेशो रखनी चाहिए। प्लस्तर के बारे में अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, इसी वजह से नहीं की कि यार मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, असल में मुझे टाइम ही नहीं लगता। तो प्लस्तर में जो मसाले की रेशो यूज़ की जाती है वो तकरीबन 4:1 की रेशो यूज, 4 तगारियाँ जो हो रेत होती है, 1 तगारी जो है वो सीमेंट की यूज़ की जाती है। और अगर आप प्लस्तर करवाना चाह रहे हैं तो प्लस्तर करवाने से पहले आप कोशिश करें कि आपके जो बजरी आमतौर पर फर्शों के लिए डाली जाती है, पहले जिसको पंजाबी लैंग्वेज में कच्चे कहते हैं, वो आपको कच्चे पहले करवा लेने चाहिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका प्लस्तर जो है वो भी तेज़ी से होगा और आपका माल जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा। ना प्लस्तर का जो मसाला वगैरह है सीमेंट वो ज़ाया नहीं होता, अच्छे तरीके से वो आपका काम भी तेज़ी से होगा, क्योंकि नीचे जो है वो कंक्रीट हुई होगी। कवाजा वगैरह जब मिस्त्री हजरात करते हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आपकी कंक्रीट हो जाती है
तो आपका माल भी ज़ाया नहीं होता और आपका जो काम है वो भी तेज़ी से होता है, क्योंकि माल आसानी से जो है नीचे से ले लेते हैं, तो आपका काम भी जो है वो इंशाल्लाह तेज़ी से होगा। उसके बाद फर्श डालना या मार्बल लगाना। अब आम तौर पर जो गलती की जाती है घर की तामीर में, पिछले दिनों हम मार्बल एक स्कूल में लगा रहे थे, आपने मेरी वीडियो मार्बल वाली देखी होगी। तो घर की तामीर के मतलब तकरीबन हर काम मैंने बताया हुआ है, बुनियादों से लेकर इख्तिताम तक। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ को आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 5 मरले का मकान, 10 मरले का मकान, कितना आपका खर्चा आएगा, बीम वगैरह बुनियादें, सारा मैंने मतलब डेटा दिया हुआ है। आप मेरे चैनल का विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आम तौर पर जो गलती की जाती है वो ऐसे की जाती है कि हम स्कूल में मार्बल लगाने गए, जब हमने मार्बल लगाना स्टार्ट किया, मतलब हमने पूरे जो बिल्डिंग है उसका लेवल किया, तो पहले कमरे में ही हम मार्बल लगाना स्टार्ट कर रहे थे तो दरवाजे मतलब रुकावट बन गए। रुकावट कैसे बन गए? क्योंकि दरवाजे जो हैं वो पहले से लगे हुए थे। अब एक तरफ से हमने तकरीबन मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक तरफ से हमने रखना था 4 इंचेस और दूसरी तरफ में हमने रखना था तकरीबन 2 इंचेस, आप लगा ले फॉर एग्जांपल। तो अब जो दरवाज़ा था, अगर उसके ज़रिए से उस पर हम डिपेंड करते तो वो हमारा आता था 1.5 इंचेस। अब दरवाज़ा जो था वो तकरीबन आधा या 1 इंच जो है वो बड़ा था। आम तौर पर यह गलती की जाती है कि हम तरतीब के लिहाज से नहीं चलते। घर की तामीर में तरतीब हम नहीं रखते कि पहले हमने क्या काम करना है, पहले जो कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है। अब उन्होंने जो है दरवाजे पहले लगवाए हुए थे, अब वो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे फिर दोबारा से उन्होंने मतलब है कि उसको लकड़ी वाले दरवाजे वगैरह बनाने वाले को बुलाया, फिर वो दरवाजे उतरे। मतलब आधा दिन जो है हमारा ऐसे ही गुजर गया, सिर्फ इसी वजह के कि वो तरतीब के लिहाज से नहीं जा रहे थे। दरवाज़ा जो है वो रुकावट बन गया। मार्बल जो है हमने अपने लेवल पर लगानी थी, लेकिन जो दरवाज़ा था वो बहुत ही नीचे लगा हुआ था। वो आया, फिर मतलब आधा दिन जो है वहाँ गुजर गया। उसने दरवाजे उतारे, फिर उसने काटे और फिर लगाए। मतलब इस बात का अहम ख्याल रखें कि जब आपकी मार्बल और जो सादा फर्श, चाहे आपने सादा फर्श ही डालना है या मार्बल लगाना है, टाइल लगाना है, तो ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। तो ख्याल रखें कि आपके जो दरवाजे हैं वो बाद में लगने चाहिए। उसके बाद दरवाजे लगाना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दरवाजे कौन से लगवाते हैं। लकड़ी के लगवाते हैं दरवाजे या मतलब के फाइबर के दरवाजे लगवाते हैं। जो फाइबर पीवीसी के जो दरवाजे हैं वो बहुत ही आजकल फेमस हुए हैं, वो वाटर प्रूफ भी हैं। उसके बाद उनकी कीमत भी जो है वो मुनासिब है और अरसा भी वो बहुत ज़्यादा निकाल जाते हैं। जहाँ पर मतलब दीमक वगैरह का मसला होता है, यहाँ पर जिसको पंजाबी में स्योंक कहते हैं, तो वहाँ पर आप लकड़ी के दरवाजे ना ही लगाएं तो बहुत अच्छा, क्योंकि 5 या 6 साल तो वो चलते हैं, लेकिन आने वाले 7 या 8 साल के बाद वो जो है वो उनको दीमक लगना स्टार्ट हो जाती है, पानी वगैरह लगता है तो वो जो है वो ख़राब हो जाते हैं। दरवाज़ों के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात के साथ मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल का इंशाल्लाह विज़िट करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में, घर की तामीर के बारे में आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।